क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका सनीजर टेक में। मैं हूं आपका सनीजर। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं आईफोन की कुछ और नई टिप्स के बारे में। पिछले 2 व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की थी, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं उन दोनों व्लॉग्स को। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो भरपूर ऐसा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज आने वाले ऐसे व्लॉग मिस नहीं करेंगे आप बेल आइकन को दबाने से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली टिप की। स्पेशली अगर आप इस सिनेरियो में हैं जहां पे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड को अपने फ़ोन पे पिक्चर्स दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स जो आपके फ़ोन पे हैं वो ना दिखें उनको, तो आप इन पिक्चर्स को आराम से हाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कोई सी भी पिक्चर जो आप अपनी हाइड करना चाहते हैं उसमें जाइए और शेयर का जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसके अंदर आपको जाना है और जाके आपको हाइड का ऑप्शन इसके अंदर दिखेगा। तो आपको सिर्फ इसको प्रेस करना है तो आपकी पिक्चर आराम से हाइड हो जाएगी। और हाइड होने के बाद दोस्तों ये पिक्चर आपकी जाती हैं हिडन एल्बम में। हिडन एल्बम को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने एल्बम सेक्शन के अंदर जाना है और सबसे बॉटम में आपको मिल जाएगा हिडन एल्बम का ऑप्शन। हिडन एल्बम के ऑप्शन को भी आप हाइड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपकी हिडन एल्बम में भी जो पिक्चर्स हैं वो भी एक्सेस ना हो आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को। तो इसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है अपनी सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे उसके अंदर आपको मिलेगा फोटोज का ऑप्शन। फोटोज का ऑप्शन में आपको मिलेगा हिडन एल्बम जो है चेक की हुई, उसको सिर्फ आपको अनचेक करना है। अनचेक करने से आप अगर वापस जाते हैं अपनी फोटोज की एल्बम सेक्शन के अंदर तो आप देखेंगे कि हिडन एल्बम भी जो है पूरी तरह से हाइड हो चुकी है। तो आपके जो फ्रेंड और या फैमिली मेंबर है वहां से भी आपकी पिक्चर को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको खुद को उसको एक्सेस करना है तो आपको सेटिंग के अंदर जाके हिडन एल्बम वाले ऑप्शन को फिर से चेक करना है, तो आपकी हिडन एल्बम आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपके लिए पहली टिप। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी टिप की। आप भी इस सिनेरियो में आए होंगे, मैं भी काफ़ी बार इस सिनेरियो में आया हूँ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जब मैं सिर्फ एक ही एयरपॉड प्रो को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलती। एक एयरपॉड प्रो को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे उसकी नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अगेन अपनी सेटिंग के अंदर जाना है। और सेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे दोस्तों आपको जाना है अपनी एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा एयरपॉड्स का ऑप्शन। एयरपॉड के ऑप्शन के अंदर जाके आपको मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन विद 1 एयरपॉड। आपको सिर्फ इसको चेक करना है, इससे आप अपने एक एयरपॉड की नॉइस कैंसिलेशन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये थी आपके लिए दूसरी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट्स की। तो तीसरी टिप जो है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप स्पेशली अगर आप कार के अंदर हैं और लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं और जब आप अपने घर में आए हैं आपने हेडफोन कनेक्ट किए हैं अपने डिवाइस के साथ और अपना वॉल्यूम जो है आप डाउन करना भूल गए हैं, तो इसका इजी सा सोल्यूशन ये है कि आप अपने उन स्पेसिफिक हेडसेट के लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी शॉर्टकट्स ऐप के अंदर और शॉर्टकट ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा ऑटोमेशन का ऑप्शन। ऑटोमेशन के ऑप्शन के अंदर आप जब जाएंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन और इसके अंदर आपको जाना है ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर। और आपको जब आप ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस का। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन से ब्लूटूथ डिवाइस की आपको वॉल्यूम को सेट करना है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर। तो आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस डिवाइस के साथ उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं स्पेशली जाता हूँ एयरपॉड प्रो के अंदर, एयरपॉड प्रो के अंदर जब मैं जाऊँगा इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में जाऊंगा नेक्स्ट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट के अंदर जाके आप करेंगे ऐड एक्शन का ऑप्शन और ऐड एक्शन के ऑप्शन के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम और सेट वॉल्यूम जब आपका ऑप्शन आपको दिखेगा इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं कितनी वॉल्यूम आपको रखनी है जब आपका वो स्पेसिफिक डिवाइस कनेक्ट होगा आपके फ़ोन के साथ। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल दूँ, जो मैंने 50% रखा है तो 50% रख के नेक्स्ट का जब मैं ऑप्शन करूँगा और डन जब मैं कर दूँगा, अब जब भी मेरे एयरपॉड मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट होंगे ये हमेशा ही 50% वॉल्यूम पे कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपका एक सिंपल सा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी टिप की।
ये भी शॉर्टकट रिलेटेड है, स्पेशली अगर आप बिजी रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोन की बैटरी जब एक स्पेसिफिक लेवल पे जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले, उसका एक शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं इस शॉर्टकट्स ऐप को यूज़ करके। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको जाना है अपने शॉर्टकट्स ऐप के अंदर। शॉर्टकट ऐप के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको अगेन प्लस का साइन दबाना है और फिर से क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन, और क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन के अंदर आपको मिल जाएगा डाउन में बैटरी लेवल। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर मिला हुआ है इक्वल्स टू 50, उसके बाद में मिला है राइज अबव 50, या उसके बाद में लिखा है फॉल बिलो 50। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को नोटिफिकेशन मिले, स्पेशली अगर बात करते हैं, चलिए सेट करते हैं इसको 30% के ऊपर, कि जब मेरी बैटरी लेवल जाए 30% के ऊपर तो मेरे को एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन मिले जो मेरे को बताए कि भाई बैटरी चार्ज करने का टाइम हो चुका है, तो चार्ज कर लो बैटरी को। तो जब आप वो सेलेक्ट करेंगे 30%, तो उसके अंदर आपको जाना है ऐड एक्शन के ऊपर, और ऐड एक्शन के ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको लिखना है नोटिफिकेशन, और शो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आप लिख सकते हैं कोई सा भी कमेंट। तो जैसे अभी इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि हेलो वर्ल्ड लिखा है, कुछ भी नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको सैंपल दिखाने के लिए लिखा है। तो नेक्स्ट जब आप करेंगे और डन करने पे जब भी अब मेरे फ़ोन की बैटरी 30% के ऊपर जाएगी तो मेरे को ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई बैटरी चार्ज कर लो। तो दोस्तों ये था एक इजी सा तरीका कि कैसे आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं अपने बैटरी लेवल के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वीं टिप की। 5वीं टिप जो है दोस्तों वो भी शॉर्टकट रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि दिन के एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर जाए, जैसे आपने इन शॉर्टकट्स को क्रिएट किया है ऐसे ही आप उसका भी एक यूनिक सा शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है अगेन शॉर्टकट्स के अंदर, और शॉर्टकट्स ऐप के अंदर जैसे आपने क्रिएट किए हैं पर्सनल ऑटोमेशन वैसे ही आपको क्रिएट करना है। और इसके अंदर आपको जाना है टाइम ऑफ डे, और जैसे मैं 11 से 1 बजे तक के बीच में अपने व्लॉग शूट करता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को डिस्टर्ब करे, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 11 बजे से ये स्टार्ट हो, डू नॉट डिस्टर्ब, और फिर करना है नेक्स्ट को, और फिर हमको ऐड करना है एक्शन। ऐड क्या एक्शन करना है, डू नॉट डिस्टर्ब, और यहाँ पे इसको डू नॉट डिस्टर्ब को सिलेक्ट करना है, और इसको हमको करना है स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के बाद में लिखना है टर्न ऑफ का ऑप्शन करना है, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये टर्न ऑफ हो। जैसे मैंने आपको बोला कि 11 बजे से 1 बजे के अंदर मैं व्लॉग शूट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को डिस्टर्ब करे, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 1 PM तक कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। और दोस्तों आपका फ़ोन जौन सा भी टाइम आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर चले जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इंक्रीज होगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो भरपूर ऐसा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेक रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड भी कंटेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फुल टाइम एंटरटेनमेंट है आप सबका इस चैनल के ऊपर, तो जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे चल रहा है कैंपेन। आप में से 1000 लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा फ्लिपकार्ट का 5000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। उसके लिए आपको क्या करना है, साइड में आपको जो वीडियो दिख रही है सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो के अंदर जाके आपको कमेंट करना है, और इस वीडियो में आए हुए कमेंट को हम यूज करके लकी विनर को चूज करेंगे। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन को दबाने से आप मिस नहीं करेंगे कंटेंट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए। अगले व्लॉग में जल्द ही आपको मिलेंगे। मैं था आपका सन निजर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।